हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम सौरभ शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल सेशन। तो इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि मॉक टेस्ट क्यों देने चाहिए, कब देने चाहिए और क्या सही स्ट्रेटजी है मॉक टेस्ट को देने के लिए, राइट। तो पहला क्वेश्चन आता है कि यार मॉक टेस्ट क्यों चिल्लाते हैं, चाहे वो आपके टेक्निकल के फैकल्टीज हो चाहे वो नॉन टेक के फैकल्टीज हो। एक चीज आपने सबके मुंह से सुनी होगी, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। तो मैं आपको बताना, और ना ही कोई प्रमोशन वीडियो, ठीक है ना, कहीं कोई प्रमोशन नहीं करूंगा मैं, ठीक है। चलिए, मॉक टेस्ट क्यों दे, बस मैं ये बताना चाहता हूं। इससे क्या होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, राइट। आपको पता चलता है कि यार मैं अपने जो 200 क्वेश्चन है उनको करने में मैं कितना टाइम, आपको 200 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सभी को पता है 50 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 50 आपके जनरल अवेयरनेस के और 100 आपके होते हैं जो आपका इंजीनियरिंग का, जो भी आपका, चाहे इलेक्ट्रिकल से चाहे मैकेनिकल से चाहे सिविल से, तो 100 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग के होते हैं। तो 200 क्वेश्चन 120 मिनट पे आ रहे बच्चों, तो आपके लिए 1 मिनट भी नहीं है क्वेश्चन करने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके सिलेक्शन में। तो ये हमें पता चलता है मॉक टेस्ट से, है ना। भाई रीजनिंग वाले टीचर ने रीजनिंग के क्वेश्चन करा दिए, टेक्निकल वाले ने टेक्निकल के करा दिए, जीएस वाले ने जीएस के करा दिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे पता चलेगा, वो बताएगा आपका मॉक टेस्ट। दूसरी चीज, आपको पता चलता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। मैं स्ट्रिंग अरेंजमेंट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन टाइम लगा रहा हूं, मैं नंबर सीरीज में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा हूं, मैं एनालॉजी के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा हूं, या फिर मैं एनालॉजी के क्वेश्चन बहुत जल्दी कर रहा हूं। तो आपको क्लियर कट पता चल जाता है ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। वीकनेस का क्या करना है, उसको पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट्स दोबारा से पढ़ने, ठीक है ना, उसको दोबारा से पढ़ लेना है। टीचर से पूछना है कि सर इस वाले टॉपिक में अभी मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो कैसे कम करूं। स्ट्रेंथ को थोड़ा कम पढ़ सकते हो, इसको थोड़ा ज्यादा पढ़िए, आगे जितना भी टाइम बचा तो ये पता चल जाता है। तीसरी चीज, एक टेम्परामेंट डेवलप करता है ना। आपको रियल टाइम एग्जाम जब आप देने जाते हो तो वो जो फील आती है ना आपकी, एक कंप्यूटर पर देखकर क्वेश्चंस को सोल्व करना, एक टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करना, तो वो जो टेम्परामेंट डेवलप होता है वो होता है मॉक टेस्ट के थ्रू। बिना मॉक टेस्ट ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता कि वो सिलेक्शन ले जाए। मैं लिख के दे रहा हूं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा इस धरती पे जिसने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया हो और सिलेक्ट हो गया हो, है ना। तो ये मैंने बताया कि मॉक टेस्ट क्यों दे, क्यों देने चाहिए, ये 3 सबसे जरूरी रीजन है व्हाई यू शुड गिव मॉक टेस्ट, ठीक है ना। इसके बाद कैसे दे, इनिशियली क्या करो, जैसे ही आप कोई भी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, जैसे आप कर चुके हो, ठीक है ना, ऑलरेडी अब तो 3 ही महीने रह गए हैं पेपर को। जब आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो आप शुरू में फुल लेंथ मॉक टेस्ट ना दें। इनिशियली आप जब भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है अभी मेरी प्रिपरेशन हुई है, मेरा सिलेबस अभी नहीं हुआ, 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा सिलेबस, तब तक आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं कंप्लीट, एक होता है ना पूरा पेपर है 200 नंबर का, वो ना दें, वो टाइम वेस्ट है आपके लिए, ठीक है ना। जब आपको आते ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं आते, तो उनको देने का कोई फायदा नहीं है। इनिशियली आप शुरू करेंगे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। जैसे आपने एनालॉजी पढ़ा तो एनालॉजी का मॉक टेस्ट दे दिया, आपने किसी का भी मॉक टेस्ट दिया तो आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा उसी का मॉक टेस्ट दे दिया। उससे आपको पता चल जाएगा क्या इस सब्जेक्ट पे मेरी कमांड बनी है या नहीं बनी है, ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट कब दें, जब आपका एटलीस्ट 70% अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम 70% सिलेबस कर चुके हैं, रीजनिंग का 70%, जीएस का 70%, हम टेक्निकल का अगर हम कर चुके हैं, आपको ओवरऑल लग रहा है कि 70% मेरा हो गया है, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि 200 में से 140 नंबर का मैं पढ़ चुका हूं, तब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर जाइए प्यारे बच्चों। उससे पहले मॉक टेस्ट देना वेस्टेज है, ठीक है ना, आप खराब कर रहे हो अपने, ठीक है। तो कम से कम इतना तो पहला जो फोकस रहना चाहिए वो आपका रहना चाहिए सिलेबस को कंप्लीट करने पर। ऐसा नहीं है मैं तो मॉक ही मॉक देता रहूंगा। इनिशियली कोशिश कीजिए आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, उसके बाद आप जाएंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट के ऊपर, ठीक है ना। मॉक देने के बाद क्या करना है, ऐसा नहीं है खाली मॉक दे दिया। जैसे अभी आप क्या कर सकते हो, और फेब और मार्च में भी अगर आपको लग रहा है कि अगर हम देखो, एक तो है कि बच्चा हमने तो कर लिया सर, पहले पढ़ रखा है सिलेबस, तो वो तो मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी हमारा सिलेबस बहुत रह रहा है, तो आप थोड़ा जोर डालकर कोशिश कीजिए कि आप फेब मार्च के अंदर अंदर अपना सिलेबस 70% कंप्लीट कर लें, और अप्रैल और मई में जम के फिर मॉक टेस्ट दें, रेगुलर बेसिस पर दें, ठीक है ना। आप 2 महीने के अंदर टेम्परामेंट डेवलप कर लोगे। बाकी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट तो आप देते ही रह सकते हैं। अगर आपने एनालॉजी पढ़ लिया तो आप दीजिए, आपने इलेक्ट्रिकल का कोई टॉपिक पढ़ लिया उसके मॉक टेस्ट लगाइए, चैप्टर वाइज देते रहिए। फुल लेंथ के लिए 70% सिलेबस होना चाहिए। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस, ऐसा नहीं है खाली मॉक टेस्ट दे दिया और छोड़ दिया, उसके बाद जो एनालिसिस है ना वो बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस, ठीक है ना। कौन से चैप्टर वीक है ये पता लगाइए, कौन सा टॉपिक वीक है, चैप्टर में भी कौन सा टॉपिक वीक है, उनको दोबारा पढ़िए, कहां ज्यादा टाइम लग रहा है ये देखिए, क्या छोड़ देना चाहिए था,
सबसे जरूरी चीज आपको मॉक टेस्ट देने से ये पता चलता है कि यार ये जो क्वेश्चन था ये मुझे स्किप कर देना चाहिए था, अगर मैं एक्चुअल पेपर में होता तो इस क्वेश्चन को मुझे टाइम नहीं देना चाहिए था, मैंने इस क्वेश्चन में टाइम भी दे दिया 2-3 मिनट का और ये क्वेश्चन मैंने किया भी नहीं, और या फिर गलत कर दिया, तो वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया ना, 2-3 मिनट वेस्ट हो गए, और 2-3 मिनट बहुत होते हैं। तो आपको साथ के साथ ये भी पता चलता है कि क्या छोड़ देना चाहिए था मुझे। तो इन सब के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ आया मॉक टेस्ट के क्या क्यों देना चाहिए, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, मस्ट है, याद रखिएगा मस्ट है, बिना मॉक टेस्ट आपका सिलेक्शन कभी हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब सवाल आता है कि मॉक टेस्ट दे कहां से, ठीक है ना। अगर आप मॉक टेस्ट दें कहां से, तो मैं बता देता हूं, टेक्स्ट बुक से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है मॉक टेस्ट देने का, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है सर तो अपना प्रमोशन करते तो जहां आपसे अच्छा लग रहा है वहां से दे लीजिए, ठीक है ना। अगर अब भी आपके कोई फड़फड़ाहट है कि हम तो लिखेंगे प्रमोशन करने आ गया है, तो भाई जहां तुम्हें अच्छा लग रहा है वहां से लगा लो, बाकी टेक्स्ट बुक के सबसे अच्छे मॉक टेस्ट होते हैं। अगर अभी आप एजे की तैयारी कर रहे हो और आप कोई पेड बैच में एनरोल होना चाहते हैं, या फिर आप पास खरीदना चाहते हैं, कुछ भी खरीदना कर चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, आप जाएंगे टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर। अगर आपको पास खरीदना है, पास मतलब होता है टेस्ट सीरीज, तो आप पास प्रो पे क्लिक करिए, अप्लाई कूपन पे क्लिक कीजिए, और मेरा कूपन कोड है सौरभ पास, SAURAVPASS, सौरभ पास कूपन कोड लगाइए और पाइए मात्र और मात्र 505 रुपए में लाइफ टाइम पास प्रो, पूरी जिंदगी के लिए 505 रुपए में। अगर आपको पेड बैच एनरोल करना है तो सुपर कोचिंग पे क्लिक कर देना, पास की जगह यहां पे लिखा आएगा सुपर कोचिंग, सुपर कोचिंग, तो सुपर कोचिंग पे क्लिक करें, टेस्ट 2 की वेबसाइट पे दिखा मिल जाएगा, फिर यहाँ पर सारे एग्जाम की लिस्ट आ जाएगी। नीचे आपको जाना है एजेई के एग्जाम में, एजेई सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आरआरबी, जेई, जो भी आपको परचेज करना है उस पर क्लिक कर दें और लगा दें कूपन कोड सौरभ, है ना, सौरभ को केवल सौरभ। अगर पेड बैच परचेज करना है तो चेंज प्लान, अप्लाई कूपन और कूपन कोड लगा दें सौरभ। प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी डिस्क्रिप्शन में जरूर बताएं प्यारे बच्चों, है ना। मॉक टेस्ट जरूर दें, बहुत जरूरी होता है। कोई भी दिक्कत है मॉक टेस्ट से रिलेटेड तो वीडियो में कमेंट करें, वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं प्यारे बच्चों। और थैंक यू सो मच। मैं रीजनिंग रेगुलरली 12 बजे पढ़ाता हूं इस वाले एजेई के चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको लग रहा है आपकी रीजनिंग जो है कमजोर है। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक भी लगा दूंगा, आप टेलीग्राम पर भी मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है सौरभ शर्मा टेक्स्ट बुक, ठीक है, ये तो मैं भूल ही गया अपना टेलीग्राम चैनल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सौरभ शर्मा टेक्स्ट बुक, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा। ये भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वहां पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।